फ्लैश और थंडर दोनों एक ही टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं, पर हमें फ्लैश पहले दिखता है और थंडर बाद में सुनाई देता है। चलो रीजन समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सोचो, लाइटनिंग से दो चीजें निकलती हैं, लाइट और साउंड। अब की आइडिया ये है कि लाइट और साउंड की स्पीड सेम नहीं होती। इसी स्पीड डिफरेंस की वजह से एक चीज हमें तुरंत मिलती है और दूसरी लेट। लाइट इतनी फास्ट होती है कि नॉर्मल डिस्टेंसेस पर उसका ट्रैवल टाइम ऑलमोस्ट जीरो जैसा लगता है। साउंड कंपैरेटिवली स्लो होती है, इसलिए उसे आने में नोटिसेबल सेकंड्स लग जाते। लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए फ्लैश इंस्टेंटली दिखता है। अब डिस्टेंस को डी मान लो। ट्रैवल टाइम का बेसिक रूल होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये रिलेशन हमें बताता है कि सेम डिस्टेंस के लिए स्लो चीज को ज्यादा टाइम लगे। यही फॉर्मूला कंपेयर करने में हेल्प करता है कि लाइट और साउंड में कौन पहले आएगी। चलो एक क्विक फील लेते हैं। अगर स्टॉर्म रफली 1 किलोमीटर दूर हो, लाइट का टाइम माइक्रो सेकेंड्स में होता है, मतलब प्रैक्टिकली तुरंत। साउंड को कुछ सेकेंड्स लगते हैं, इसलिए थंडर लेट सुनाई देता है। तो कंक्लूजन सिंपल है, फ्लैश पहले इसलिए दिखता है क्योंकि लाइट एक्सट्रीमली फास्ट ट्रैवल करती है, और थंडर बाद में इसलिए सुनाई देता है क्योंकि साउंड स्लो ट्रैवल करती है। जितनी ज्यादा डिले, उतना स्टॉर्म आपसे ज्यादा दूर।